एनटीए ने प्रेस रिलीज जारी कर दिया है और भी फर्दर जो क्लैरिटी हमें मिल गई है। तो अब हम लोग आपको और फर्दर क्लैरिटी से मैं आपको बता पाऊंगा कि क्या संभावनाएं इस साल की रहेंगी। दो चार देखिए जो इम्पोर्टेंट हाईलाइट है इस साल का, वो हमें समझना होगा, क्योंकि इस साल जो है वो दूसरे सालों से थोड़ा अलग है। इस साल नंबर ऑफ स्टूडेंट कम थे, पेपर टफ था, और जो उम्मीदें थी कट ऑफ की, जैसे देखिए मैंने तो जिस तरीके का अंदाजा लगाया था मैं उसी तरीके का है ये। लेकिन कई लोग, कई टीचर जो है आपको जिस तरीके से बता रहे थे कि बहुत बड़ी बहुत नीचे चला जाएगा। देखिए क्या होता है, कंसंट्रेशन ज्यादा आ गया है, एक जगह पे बहुत बच्चा आ गया है, ऊपर का जो बच्चा है वो स्लाइड होके सब नीचे में जमा हो गया है। क्योंकि फिजिक्स थोड़ा टफ होने के कारण और पेपर लेंदी होने के कारण सारे स्टूडेंट लोग उस खास जोन में कंसंट्रेट हो गए। तो अब अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट से पहले देखें, जो मैंने कहा कि जो परिस्थितियां अलग थी, 2024 में देखेंगे तो जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट थे वो 24 लाख थे। इस साल ये 22,76,000 है, तो 1.25 लाख जो है स्टूडेंट कम थे। उसमें जो अपीयर हुए 2024 में वो 23,33,000 थे, इस बार 22 लाख है। तो ये जो है फाइनली ये जो नंबर पे असर डालेगा वो करीब 1.25 लाख नंबर जो है पिछले साल से कम है स्टूडेंट जो इसमें नीट एग्जाम में अपीयर। पहला चेंज था। अब उसके बाद जो है अब क्वालिफाइंग में आते हैं। क्वालिफाइंग में अगर आप देखेंगे, पहले ये कैटेगरी वाइज भी देख लेते हैं। कैटेगरी वाइज देखिए, अनरिजर्व स्टूडेंट जो है वो बढ़ गए। पिछले साल से कैंडिडेट कम हुए हैं पर अनरिजर्व देखेंगे बढ़ गए। जो पिछले साल 6,47,260 थे, वो इस बार 6,89,366 है। तो ऑलमोस्ट जो है करीब 40-45 हजार अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट बढ़े हैं। इसके बाद अगर आप एससी देखेंगे तो एससी की संख्या 3.5 लाख थी, 3,56,000 वो घट गई है, 3,33,000 रह गया है। एसटी को अगर देखेंगे तो 1,57,000 था, वो भी घट गया है और 1,50,000 पे आ गया है। ओबीसी जो सबसे बड़ा चंक होता है, ओबीसी 10.5 लाख पिछले साल था, 10,54,277, वो इस साल 1 लाख से ज्यादा कम हो गया है, 9,48,507। सबसे बड़ा जहां पे इफेक्ट आया है, ओबीसी स्टूडेंट इस बार काफी कम हो गए। ईडब्ल्यूएस को अगर आप देखेंगे तो पिछले साल 1,90,000 था, वो भी इस साल कम हो के 1,54,000। तो ये आपको स्टैटिस्टिक बताया कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बाद जो है अब हमें देखना है कि ये क्वालिफाई हुए। तो अगर आप देखेंगे कि पिछले साल जो है ओबीसी स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको कहा कि रजिस्टर्ड 10,54,000 थे और अपीयर किए थे 10,26,000, और वो क्वालिफाई हुआ था 6,18,000। इस बार जो है रजिस्टर्ड है सिर्फ 9,48,000, अपीयर किया सिर्फ 25,000। तो ऑलमोस्ट 1 लाख कम है। पिछले साल जो अपीयर हुआ था 10,26,000, ये 9,25,000 अपीयर हुआ इस बार। और क्वालिफाई जो किया है 5,64,000। तो जो क्वालिफाइंग भी है वो कम है ओबीसी की पिछले साल से। एससी को अगर आप देखेंगे तो एससी जो है पिछले साल क्वालिफाई हुआ था 1,78,000, इस बार है 1,68,000। तो 10,000 एससी भी कम क्वालिफाई हुआ है। एसटी को अगर आप देखेंगे तो पिछले साल 68,501, 68,000 क्वालिफाई किया था एसटी, इस बार वो कम होके 67,500 के आसपास 67,234 पे है। तो ये भी थोड़ा कम हुआ है। जनरल जनरल पिछले साल जो है 3,33,000 क्वालिफाई किया था, इस बार 3,38,000। तो जनरल की संख्या जो है इस बार क्वालिफाई होने में भी बढ़ी है, और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी बढ़े हैं। ईडब्ल्यूएस को अगर देखें तो ईडब्ल्यूएस थोड़ा घटा है। पिछले साल क्वालिफाइड था 1,16,000, इस बार है 97,085। ये सबका जो बड़ा असर है वो स्टेट कोटा पे आएगा, क्योंकि ये जो रिजर्वेशन और स्टेट कोटा और वहां कट ऑफ में इसका असर आएगा। अभी मैं आपको ये चीज जो बता रहा हूँ इसका जो है आगे इम्प्लीकेशंस है। अगर पीडब्ल्यूडी को भी देखें तो पीडब्ल्यूडी पिछले साल 4,120 क्वालिफाई हुए थे, इस बार 3,673 है। तो पीडब्ल्यूडी की भी संख्या कम हुई है पिछले साल के कंपैरिजन में क्वालिफाई करने। फॉरेन नेशनल देखेंगे वो भी कम हुआ है। पिछले साल 696 क्वालिफाई हुआ था, इस बार 529 है। एनआरआई देखेंगे 801 था, जो इस बार सिर्फ 405 है। एनआरआई इस बार लगभग आधे हो गए हैं।
उसके बाद ओसीआई देखेंगे तो जो 616 था वो इस बार भी 606 है। मतलब ओसीआई तो अपनी जगह पे है, फॉरेन नेशनल थोड़ा कम हुआ है, लेकिन एनआरआई में बहुत कमी आई है। तो एनआरआई के लिए इस बार थोड़ा संभावनाएं बेहतर होंगी। हाँ, एनआरआई में गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उधर। तो ये मैंने आपको बताया। अब जो है मार्क्स पिछली बार 162 था, वो अभी 144 है, और जो 127 था वो 113 है। तो अगर ओबीसी के लिए आप देखेंगे तो वहां पर जो डिफरेंस है वो 14 नंबर है, और अगर आप ये देखेंगे तो डिफरेंस 18 नंबर है। यही क्वालिफाइंग का मार्क्स में है। यहाँ पर बहुत बड़ा फर्क नहीं आया है। ये 14 नंबर और 18 नंबर का आया है पिछले साल से। और जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो कैटेगरी क्वालिफाइड थे, वो अगर आप देखेंगे ओबीसी के पिछले साल जो थे वो थे 88,592, इस बार है 88,692। तो मतलब बहुत बड़ा फर्क भी नहीं आया है। सिर्फ 100 बच्चा इस बार ज्यादा क्वालिफाई हो गया है ओबीसी में। और अगर एससी में देखेंगे तो वो 29,918 था, जो इस बार 31,995 है। मतलब अगर एससी भी क्वालिफाइड देखेंगे तो बहुत बड़ा फर्क नहीं है, 100-120 नंबरों का फर्क है। एसटी जो 12,437 था, इस बार 13,940 है। एसटी में थोड़ा सिग्निफिकेंट जंप है, ये करीब 1500 ज्यादा बढ़ गया है क्वालिफाइंग। तो ये अच्छी बात है कि एसटी बच्चे जो है थोड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं। और अगर पिछले साल का देखेंगे, मैंने पीडब्ल्यूडी में बताया ही आपको कि अगर आप अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस का पीडब्ल्यूडी देखेंगे तो पिछले साल जो है, पिछले साल अगर जो थे 405, वो इस बार 472 है। ठीक है। उसके बाद ओबीसी पीडब्ल्यूडी 179 था, जो 216 है। एससी 50 था, 48 है। एसटी 23 था, 17। तो ये जो है, ये संख्या में। अब हम अगर स्टेट वाइज देखें, स्टेट वाइज में आपको एक दो इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने नोटिस किया है। एक मैं इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको कि कई जगहों पे आपको स्लाइड है, लेकिन जहां जहां पे, अब जैसे बड़े स्टेट्स केवल हम देखेंगे, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में पिछले साल जो क्वालिफाइड स्टूडेंट था आंध्र प्रदेश से, वो था 43,788। इस बार वो है 36,776। तो आंध्र प्रदेश में जो क्वालिफाइड नंबर है वो गिरा है, और आंध्र प्रदेश में सीटें बढ़ रही। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो है आंध्र प्रदेश में एक सिग्निफिकेंट ड्रॉप है। अब आसाम देखिए, आसाम में भी थोड़ा ड्रॉप है, 21,000 से ये 19,800 पर। बहुत बड़ा नहीं, से थोड़ा बहुत ड्रॉप है। बिहार, ये पिछली बार क्वालिफाइड था 74,716, इस बार है 80,954। तो अगर आप बिहार में देखेंगे तो कंपटीशन आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। यहाँ आपको लगभग 6,000 7,000 स्टूडेंट बढ़ गए। छत्तीसगढ़, यहाँ 22,313 पिछली बार था, ये 22,261 है, कोई खास फर्क नहीं आया है। दिल्ली, दिल्ली में अगर आप देखें तो पिछले साल का क्वालिफाइड था दिल्ली से 46,811। इस साल ये गिर के 40,331 रह गया है। तो दिल्ली में एक सिग्निफिकेंट ड्रॉप है। इसके बाद देखते हैं गुजरात। गुजरात में 57,232 स्टूडेंट क्वालिफाई किया था, इस बार है सिर्फ 50,000। गुजरात में भी ड्रॉप। हरियाणा, कुछ खास फर्क हरियाणा में नहीं पड़ा है। 34,274 था पिछले साल का क्वालिफाइड स्टूडेंट, इस बार का है 35,592। तो कुछ खास फर्क नहीं है। हिमाचल, जो 12,096 था वो 11,256 है, थोड़ा बहुत हजार का फर्क है। जेएनके, ये लगभग सेम है, 24,505 था, 24,545 था 2024 में, इस बार है 24,015। झारखंड, 20,566 था, वो अभी है 19,203। कर्नाटका, 88,887, और इस बार जो है वो गिर के आ गया है 83,582। तो कर्नाटका में भी ड्रॉप है, आंध्रा में ड्रॉप है, दिल्ली में ड्रॉप है। फिर केरला, केरला में आपको पिछले साल क्वालिफाइड स्टूडेंट थे 86,713, काफी गिर गया है इस बार, और आ गया है ये 73,328। तो केरला में आपको एक सिग्निफिकेंट ड्रॉप है। नंबर ऑफ अपियर्ड स्टूडेंट में भी ड्रॉप था। तो क्वालिफाइंग परसेंटेज वहां का ठीक रहता है, लेकिन चूंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट ड्रॉप हो गए हैं, तो जो टोटल नंबर ऑफ
क्वालिफाइड स्टूडेंट है, उसमें आपको कमी दिख रही है। मध्य प्रदेश सेम रहा है, 60,000 पिछले साल भी था, इस बार भी। महाराष्ट्र, यहाँ पर एक बड़ा ड्रॉप है, 1,42,829 ये स्टूडेंट क्वालिफाइड थे, इस बार है 1,25,727। तो महाराष्ट्र में बड़ा ड्रॉप है, 17,000 से ज्यादा बच्चे कम क्वालिफाई हुए हैं इस बार पिछले साल की तुलना में। मणिपुर 5,854 था, वो 6,116 है। मेघालय ये सब में ज्यादा फर्क नहीं है। नागालैंड, उड़ीसा 32,557 था, वो थोड़ा सा ड्रॉप है, 31,673। पंजाब, पंजाब में पिछले साल क्वालिफाइड स्टूडेंट था 15,770, इस बार ये पंजाब में स्टूडेंट बढ़ गया है, 16,014। राजस्थान 1,21,166 था, वो है 1,19,865, थोड़ा ड्रॉप है लेकिन कोई मार्जिनल। तमिलनाडु 89,198, थोड़ा यहाँ ड्रॉप है सिग्निफिकेंट तमिलनाडु में। साउथ में स्टूडेंट्स इस बार कम हुए हैं, ये एक बड़ा चैलेंज रहा है इस बार, क्योंकि जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी कम रहे हैं, क्वालिफाइड भी कम रहे हैं। और वो तमिलनाडु में देखेंगे तो ये कम होके आ गया है 76,181। इसका एक बड़ा कारण मैं आपको बता रहा हूँ कि कई स्टूडेंट जो साउथ में मैथ्स और बायो दोनों रखते हैं, और अब जो है अचानक से इंजीनियरिंग में बूम आने की वजह से साउथ में अब स्टूडेंट जो है मेडिकल से शिफ्ट होके इंजीनियरिंग की तरफ जा रहे हैं। इसके बाद तेलंगाना, तेलंगाना में भी नीचे आया है 47,356, जो गिर के आ गया है 41,584। तो आपको साउथ में ये कंटिन्यूअस ये ट्रेंड आपको दिख रहा है, चाहे वो आंध्रा हो, तेलंगाना हो, तमिलनाडु हो, केरला हो, नंबर ऑफ अपीयर्ड स्टूडेंट भी ड्रॉप हुए हैं, फाइनल स्टूडेंट भी ड्रॉप हुए हैं। और कर्नाटका हो, तो साउथ में ये सारे जगह पे लगातार एक पैटर्न आपको दिख रहा है। त्रिपुरा देख लेते हैं। त्रिपुरा में 2,407 बच्चा क्वालिफाई था, इस बार 2,265 है, कुछ खास फर्क नहीं है, छोटा स्टेट है। उत्तर प्रदेश, यहाँ आपको देखेंगे, यहाँ मेडिकल के प्रति रुझान जो है आपने बिहार में भी देखा, उत्तर प्रदेश में भी, तो ये जो है ना, ये पैटर्न अब बदलता हुआ आ रहा है। इस बार नॉर्थ इंडिया में ज्यादा मेडिकल के प्रति रुझान है, बिहार में भी स्टूडेंट बढ़े हैं। इस बार देखिए आप उत्तर प्रदेश में भी जो नंबर ऑफ क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स हैं, उसमें जंप है। वो जो पिछले साल 1,65,015 था, वो इस बार 1,70,684 है। उत्तराखंड जो 12,437 से ये नीचे डाउन होके 11,207 है। अच्छा, ये बिहार और उत्तर प्रदेश में ये जो जंप आ रहा है, ये अच्छी बात है, क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश में अभी भी कई डॉक्टरों की जरूरत है, खास करके रूरल एरिया में, तो कवरेज अभी बहुत नहीं हुआ है। तो अच्छी बात है कि यहाँ पर अभी भी बच्चे मेडिकल के लिए ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में 63,251 था पिछले साल क्वालिफाइड स्टूडेंट, इस बार है 59,018। तो ये मैंने आपको एक ओवरऑल पिक्चर आपको बताया। अगर टोटल देखेंगे तो पिछले साल क्वालिफाइड स्टूडेंट था 13,15,853, जो इस साल है 12,36,531। तो ये जो है आपको जो दिख रहा है टोटल में, उसका असर जो है आपको ये काउंसलिंग में भी दिखेगा। अब अगर हम लोग देखते हैं ये रैंकिंग दिया है इन्होंने, तो रैंकिंग हमने ये सब समझ ही लिया है। रैंकिंग हमें पता लग गई है कि क्या रहा है, कहाँ से कहाँ कितना टॉपर रहा है, वो हमें समझ आ गया है। अब हम लोग आते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने पब्लिश किया है आखिरी पेज पे, तो उसको हम लोग देखते हैं कि जो आखिरी पेज पे इन्होंने पब्लिश किया है, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। इन्होंने बहुत बढ़िया डेटा एक जगह कंपाइल करके दे दिया है, तो उसको जो है ना एनालाइज करना भी आसान है। इन्होंने साफ लिख दिया है इसको अलग अलग रेंज बना के कि 144 से 200, यहाँ पर कैंडिडेट की संख्या आप देखिए 3,03,040, जो 144 से 200 है। तो किस तरीके का प्रेशर होगा डिम्ड यूनिवर्सिटीज में, आप ये समझिए कि महाराष्ट्र, सॉरी, ये जो राजस्थान, वेस्ट बंगाल डिम्ड यूनिवर्सिटी, यहाँ पर 144 से 200 में 3 लाख स्टूडेंट हैं। और ये जो है, यही स्टूडेंट जो है, या तो जिनके हाई बजट हैं तो वो इधर रहेंगे, या बजट लो है तो अब्रॉड की तरफ जाएंगे। इसके बाद आइए,
201 से 250, यहाँ पर भी ऑलमोस्ट 2 लाख स्टूडेंट है। 1,98,346, तो मतलब आप समझिए कि 144 से अगर आप 250 देखेंगे, तो 5 लाख बच्चे हैं। 5 लाख बच्चे जो है, वो क्वालीफाई करने से लेके 250 नंबर तक में हैं। इसके बाद अगर आप देखें, ये कंसंट्रेशन गिरता जाएगा। 251 से 300 में करीब 1.5 लाख स्टूडेंट हैं। 1,57,952। 301 से 350 में 1,26,935। देखिए ये किस तरह से चल रहा है। इसको फ्लिप साइड में मैंने कई बार आपको बताया हुआ है लाइव सेशन में आके, ऊपर से नीचे में जाके। अभी देखिए यहाँ पर भी आप वही चीज को देख रहे हैं कि 351 से 400 में फिर 1,05,578। तो आप अगर यहाँ देखेंगे कि 250 नंबरों तक में, आपको बताया मैंने कि 144 से 250 में ऑलमोस्ट 5 लाख स्टूडेंट, और 250 से अगर आप 400 नंबर पे आते हैं, तो भी आपको करीब ऑलमोस्ट 4 लाख स्टूडेंट, पौने 4 लाख स्टूडेंट। तो आप जो है, ये बहुत बड़ी संख्या में, अगर मैं इसको टोटल कर दूं, तो ये 5, 6.5, 7, 7.5, 8, 7, मतलब ऑलमोस्ट 9 लाख स्टूडेंट हैं जो 400 नंबरों तक ही रह गए हैं। तो ये जो है, ये यहाँ पर काफी बड़ी संख्या में जो स्टूडेंट हैं, वो इधर रह गए हैं, और यहाँ तक मार्क्स लाना बहुत कठिन नहीं था। ये जो है, यहाँ तक जो स्कोर करना था, ये थोड़ा लेंदी था पेपर, थोड़ा टफ था, लेकिन 400 नंबरों तक आप स्कोर कर सकते थे। इसके बाद अब आप आते हैं 401 से 450, वहाँ 88,239। 451 से 500 में 69,503। 501 से 550, 39,521। 551 से 600, काफी कम बच्चा हो गया, 10,658 ओनली। 601 से 650, 1,259। और 651 से 686 जो टॉपर का स्कोर है, वहां तक सिर्फ 73 स्टूडेंट है। तो अगर आप इसको और अब इससे समझ लें, रैंक के हिसाब से समझ लें, वो भी इन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो 502 नंबर पे 50,000 रैंक है। 464 नंबर आते ही आप 1 लाख रैंक पे हैं, और 433 नंबर पहुंचते ही आप 1.5 लाख रैंक पे पहुंच जा रहे हैं। मैंने अभी 432 वाला एग्जाम्पल भी आपको बताया था, 1,52,000। फिर 405 नंबर पे पहुंचते ही आप 2 लाख रैंक पे आ जाते हैं। अच्छा, अब हमें यहाँ से क्या इन्फरेंस लेना है? यहाँ से हमें इन्फरेंस लेना है कि अगर आप एससी का ऑल इंडिया कोटा का क्वालिफाइंग समझना चाहते हैं, तो वो जो है 464 और 433 के बीच में कहीं है। मतलब आप समझिए कि वो करीब 450 के आसपास में एससी के लिए क्वालिफाइंग क्राइटेरिया रह सकता है। और अगर एसटी का जानना चाहते हैं, तो ये 405 और 433 के बीच में कहीं है। ये जो है, आप समझ लीजिए कि यहाँ पर एसटी का क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है। और अगर 500 से 550 में आप देखिए 39,000 स्टूडेंट हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो है, करीब आप समझ लीजिए कि 530, 525 के आसपास में ऑल इंडिया कोटा का जनरल ओबीसी एससी जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी का क्राइटेरिया वहां पे हो सकता है। इसके बाद जो है, 281 आते ही आप 5 लाख रैंक पे पहुंच जाते हैं। 298 पे आप 4.5 लाख रैंक पे हैं। 316 पे आप 4 लाख रैंक पे हैं। 336 पे आप 3.5 लाख रैंक पे हैं। 357 पे आप 3 लाख रैंक पे हैं। 380 पे आप 2.5 लाख रैंक पे हैं। और 405 नंबर पे आप 2 लाख रैंक पे हैं। तो बहुत जो है, मार्जिन कम रहा है, और उसपे बहुत सारे स्टूडेंट हैं। तो ये जो है, आपको मैंने डिटेल में ये समझाया, और ये जो है परिस्थितियां हैं। और आप लोग जो है यहाँ पर अब बहुत सारे मैंने वीडियोस भी हर स्टेट का अपलोड कर दिया है। तो रैंक वाइज आप अपना समझिए। रिजल्ट नहीं देख पा रहे हैं तो थोड़ा पेशेंस रखिए, वो सर्वर थोड़ा स्लो है। उसमें आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। किस रैंक पे क्या बजट होना चाहिए, वो भी मैंने एक वीडियो बना के बता दिया है। तो थोड़ा उसको भी आप देखिए।
और ये जो है ज़्यादातर आप लोग यही सवाल पूछ रहे थे कि क्या रैंक बनेगा, तो आप अपना रैंक देख लीजिए। रिज़ल्ट अब पब्लिश हो चुका है, अब आप अपना रैंक देख लीजिए और उसके बाद हम लोग अगर आपको मेरे साथ वन टू वन सेशन चाहिए, तो आप उसके लिए वन टू वन सेशन वाला जो वीडियो कंसल्टेशन का सेशन है, वो आप बुक कर सकते हैं। थैंक यू।